बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और मैं हूं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो हाइप क्रिएट की गई थी कि इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अभी कुछ देर पहले ही मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद था अपने कुछ केसों के सिलसिले में, और ख़ास तौर पर मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं जनाब आमिर फ़ारूक साहब, मैं उनकी कोर्ट में मौजूद था। वहाँ पर मेरी अपीलें मौजूद थी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मीडिया और पुलिस की सिक्योरिटी मौजूद थी। और मैंने कुछ जो मीडिया के लोग थे उनसे पूछा कि आज कौन कौन से केसेस लगे हुए हैं, तो उन्होंने बताया जी कि 2:30 बजे के करीब इमरान खान साहब का केस अदालत सुनेगी, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ केसेस में अपनी जो ज़मानत की दरख्वास्तें दी हुई हैं उनका फ़ैसला करेगी। बहरहाल मुझे चूँकि कुछ और केसेस जो हैं उनमें पेश होना था, तो मैं अदालत से दूसरे कोर्ट जो हैं उनकी तरफ रवाना हो गया। लेकिन कुछ ही देर यानी कि तकरीबन ये 2:30 बजे के करीब 2 बजे के बाद का टाइम था, तो इत्तला मिली कि इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और फिर मैंने जब फौरी तौर पर टेलीविज़न जो है उसको ऑन किया तो उसमें बड़े अजीब व गरीब किस्म के मनाज़र थे। यानी कि उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2 ब्रांचेस जो हैं वो कोर्ट के जैसे ही लोग एंटर होते हैं, जो दरवाज़ा है तो उसके साथ ही 2 ब्रांचें, एक ब्रांच को हम आइडेंटिटी ब्रांच कहते हैं। उस ब्रांच में आजकल बायोमेट्रिक होता है, पहले बायोमेट्रिक नहीं होता था। यानी कि जो शख्स भी या जिस शख्स का भी केस किसी अदालत में होता है तो केस के दायर करने से पहले उस शख्स का जो बायोमेट्रिक यानी कि ये जो थंब इम्प्रेशन है, इसको बायोमेट्रिक तस्दीक की जाती है। उसकी वजूहात ये थी कि बाज़ औक़ात जो मुल्ज़मान हैं या जो केस दायर करने वाले लोग हैं वो मुकर जाते थे, इनकार कर देते थे कि ये केस मैंने दायर नहीं किया, या उन पे किसी किस्म का शक व शुबा होता था, या फिर 1-2 केसेस ऐसे सामने आए कि जिसमें जो मुल्ज़मान थे वो कंप्यूटर में या फिर पुलिस के रिकॉर्ड में मफरूर शो हो रहे थे, यानी कि वो एब्सकॉन्डर थे, लेकिन उन लोगों की तरफ से भी दरख्वास्तें दायर कर दी गई। तो फिर इस्लामाबाद के हाई कोर्ट की इंतज़ामिया जो है उसने सख्ती के साथ ऐलान किया कि अब कोई भी जो दरख्वास्त या कोई पटिशन या कोई भी केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल होगा तो उसके लिए बायोमेट्रिक जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। यानी कि उसमें जो थंब इम्प्रेशन है उसको नादरा के रिकॉर्ड से वेरीफाई किया जाता है। तो यकीनन इमरान खान भी उस हवाले से कोई एक्सेप्शन नहीं थे। तो इमरान खान साहब जब लाहौर से आए हैं तो वो आइडेंटिटी सेक्शन में मौजूद थे, जो कि टेलीविज़न स्क्रीन से भी बिल्कुल वाज़ेह है। तो वहाँ पर उसके शीशे तोड़कर जो रेंजर्स हैं उनकी नफरी, उनकी वर्दी में लोग मलबूस थे, यानी कि इस्लामाबाद पुलिस के लोग नहीं थे। तो उन्होंने आइडेंटिटी सेक्शन जो है उसके शीशे तोड़े और वहाँ पर टेलीविज़न पे जो सीन देखने में आ रहे हैं उनमें कुछ वकला जो हैं वो भी ज़ख्मी हुए और इंतहाई ब्रूटैलिटी के साथ यानी कि जारहाना अंदाज में इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया है। और उसमें मुख्तलिफ वकला जो हैं उनके बयानात भी इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर चल रहे हैं और वो सीन भी दिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से रेंजर का जो अमला है वो शीशे तोड़ रहा है और फिर शीशे तोड़ने के बाद वकीलों के साथ उन्होंने किस किस्म का रवैया रखा। बहरहाल ये तो अब चूँकि कोर्ट में जब इस बात की इत्तला दी गई तो फिर कोर्ट ने भी
مختلف قسم کے جو ہے وہ تاثرات کا اور غم و غصے کا اظہار کیا، بلکہ کورٹ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جو ہے وہ نوٹس جو ہے وہ بھی دے دیا، اور ساتھ ہی اپنے رجسٹرار کو بھی یہ حکم دے دیا کہ وہ اس کیس کی ایف آئی آر بھی درج کروائے۔ بہرحال اب کیا ہوگا، عمران خان صاحب گرفتار ہو چکے ہیں، رینجر اپنی گاڑی میں بٹھا کے ان کو لے گئی ہے، اور ابھی تک یہ کچھ صحیح طریقے سے کنفرم نہیں ہو رہا کہ ان کو کس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے، لیکن یہ تاثر ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو شاید کسی نیب کے کیس میں گرفتار کیا گیا۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی کوئی تفصیلات آئیں گی تو اگر ٹائم موزوں ہوا تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن آپ کو آخر میں بھی بتاتا جاؤں کہ کل بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے متعلق ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، تو بالآخر وہی ہوا جو میں نے کہا تھا کہ ایک شدید قسم کی پاسبلٹی، امکان موجود ہے کہ عمران کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور آج وہی ہوا کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔